हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कल अपन लोगों ने बातचीत की थी लाइव पे, आज से अपन 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों। ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बीच बीच में 10-10 करके अपन उसको कर लेंगे कवर। ठीक है, अभी अपन 10 से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रेजेंट से करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट आपको मतलब आसानी होगी समझने में, खासकर उनके लिए ये एकदम बेसिक है। पता है, मतलब जो अपन स्कूल टाइम पे पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वही है। मैं भी एकदम बेसिक से पढ़ रही हूँ, आपको भी वही बता रही हूँ, और जो मैं पढ़ रही हूँ मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आज दो टाइम्स पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस। ठीक है, सिंपल सिंपल मतलब कि नाम में जैसा लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल, मतलब जो आप काम करते हो, जो आप अपना डेली करते हो, उस काम को रिपीट करते हो, जनरली जो अपन बातचीत करते हैं, वो सिंपल कहलाता है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो देखो रूल्स में बस ये याद रखना किसके साथ अपन क्या यूज़ करते हैं। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले टेबल बनी हुई है जिसमें लिखा है आई वी यू दे, इसके साथ अपन यूज़ करेंगे डू को। ठीक है, किसके साथ, आई वी यू दे के साथ। जबकि ही सी इट के साथ जो भी आपकी वर्ब है उसमें एस या ई एस लग जाएगा। ठीक है, ये अपन को देखना पड़ेगा कि एस किस में लगता है और ई एस किस में लगता है। ठीक है, फिर क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कैसे, आई वर्क बट इफ़ ही वर्क्स। ठीक है, मतलब जब अपन आई के साथ बात करेंगे तो सिंपल अपन काम करेंगे, मतलब डू, तो आई वर्क। बट जब वर्क को ही के साथ यूज़ करेंगे तो उसके साथ एस लग जाएगा, है ना। सिंपल दूसरा एग्जांपल देखो, यू गो, यू के साथ अपन यूज़ करेंगे वर्ब, तो सिंपल यू गो। बट इट के साथ यूज़ करोगे तो इट गोज़। ठीक है, दे टीच बट माई सिस्टर्स टीचेस। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आप किसके साथ यूज़ कर रहे हो, और ये इस टेंस की पहचान भी इसी से होती है। जैसे मेरे पास कुछ है तो आई हैव बट ही हैज़, ही सी इट के साथ में एस या ई एस लगता है, जबकि आई वी यू दे के साथ डू लगता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। जैसे मैंने बताया कि जो अपन जनरली चीज़ें करते हैं, सिंपल कॉन्वर्सेशन जो होता है अपना, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होता है। ठीक है, समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम एंड रिपीटेडली दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल। ठीक है, जो चीज़ें रिपीट में होती हैं, जैसे अपना डेली रूटीन हो गया, या अपन डेली जहाँ ऑफिस जाते हैं वहाँ हो गया, कुछ भी, मतलब आपका जो डेली वाला काम है, जो जनरली आप करते हो, या जो चीज़ें आप रिपीट करते हो ज़्यादातर, वो सारी चीज़ें अपन किसके अंतर्गत आती हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, देखो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लो। जैसे आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स, वीकेंड्स में मैं ज़्यादातर बाहर जाता हूँ। ठीक है, द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, मतलब जनरल सी बात है, कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ होती हैं, कॉमन होती हैं। तो ये वही एग्जांपल था, कैफ़े ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो कैफ़े ओपन्स, इसके साथ में एस लगा है। ठीक है, अर्थ गोज़, गोज़ के साथ भी एस लगा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आई है तो क्या लगा है, आई यूजुअली गो, सिंपल गो, आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, सिंपल, एस या ई एस लगाना है आपको ही सी इट के साथ में, और आई वी यू दे के साथ में आपको सिंपल वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है आपका, तो देखो 2 कहता है कि डू और डज का प्रयोग जो होता है वो क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए भी होता है, या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी होता है। कैसे, देखो डू को आप किसके साथ यूज़ करते हो, आई वी यू दे के साथ, और डज को किसके साथ, ही सी इट के साथ। ठीक है, और डज, डोंट और डजेंट, ये किसके साथ, सेम। जैसे डज यूज़ करते हैं ही सी इट के साथ, तो डज नॉट भी उसी के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एक एग्जांपल से समझ लो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन मार्क हो गया। कैसे क्वेश्चन क्रिएट हुआ, एक तो आपने क्वेश्चन पूछा वेयर से, दूसरा आपने वर्ब को पहले यूज़ कर लिया सेंटेंस में, तो आपका ये क्वेश्चन या नेगेटिव सेंस दोनों में काम करता है। ठीक है, ये ऊपर के दो आपके क्वेश्चन बना रहे हैं, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ही डजंट डू एनीथिंग, ये आपका नेगेटिव सेंस में हो रहा है। ठीक है,
मतलब प्रेजेंट सिंपल में अगर आप अपनी वर्ब को पहले यूज़ कर लेते हो तो वो आपका क्वेश्चन क्रिएट कर देता है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर आपका क्या आता है इसमें, सिंपल इसमें सिर्फ इतना ही है प्रेजेंट सिंपल में, और कुछ नहीं है प्रेजेंट सिंपल में, बस इतना ही है। इसको देख लो। इसके बाद अपना ये आ जाता है कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब आई एम डूइंग, डूइंग मतलब काम चल रहा है, ठीक है। इसका सबसे पहले पहला देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है। आई एम इन द मिडिल ऑफ डूइंग इट, सी इज़ ड्राइविंग टू वर्क। एग्जाम्पल लिया है कि सी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, वो अपने ऑफिस के लिए जा रही थी ड्राइव करके, ठीक है। तो देखो अभी वो क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, मतलब पहुंची नहीं है, बीच में है, बीच में, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस जो होते हैं वो आपको ये बता देते हैं कि अभी काम शुरू तो हो गया है बट पूरा नहीं हुआ है, तो वो मिडिल ऑफ समथिंग कहला जाता है, ठीक है। मतलब काम स्टार्ट हो गया बट फिनिश नहीं हुआ, द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड, ठीक है। जब आप बातचीत कर रहे हो उस टाइम पे, जैसे वो अभी ड्राइव कर रही है, जब आप बता रहे हो किसी को, है ना, तो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आई के साथ आप एम यूज़ करते हो, है ना, ही सी इट के साथ आप इज़ यूज़ करते हो, और यू दे वी के साथ आप आर यूज़ करते हो, ठीक है। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम, ही इज़, वी आर, है ना। और सिंपल फिर आपकी जो वर्ब रहेगी उसके साथ आपका आई एन जी लगेगा, ठीक है। जैसे ड्राइव, वर्क, डूइंग, है ना, इनके साथ आपका आई एन जी लगेगा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस, आई ट्राई टू वर्क। क्या आएगा यहाँ पर, आई ट्राई टू वर्क या आई एम ट्राइंग टू वर्क। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या आएगा, आई एम ट्राइंग टू वर्क, आई के साथ आपका एम जुड़ेगा और ट्राई के साथ में आपका आई एन जी जुड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर्स मार्क, ही इज़ हैविंग अ शावर, ही हैज़ अ शावर। कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ये वाला, ठीक है। आपको इज़ एम आर कहाँ पे यूज़ करना है ये देख लेना, किसके साथ आपको आई एन जी लगाना है वो देख लेना, ठीक है। सेम आपके ये बाकी के एग्जाम्पल्स है, देखो आपका क्या है, लेट्स गो आउट नाउ, इट डजेंट रेन, इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा ये आप बताओगे, ठीक है। इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, डज योर इंग्लिश आर गेटिंग बेटर, ठीक है। ये वाले आप करोगे, इसके आंसर मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि इसका करेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये अपन लाइव में डिस्कस कर लेंगे, ये आप करके देखना इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। वैसे इसमें आंसर लिखा है, आप आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, इसमें आंसर लिखा है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आगे देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 2 कहता है यू कैन यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ टुडे, दिस वीक और दिस ईयर, ठीक है। मतलब जो आपकी अराउंडिंग वाली चीज़ें होती है, जैसे आज की बात कर रहे हो, आज इस हफ्ते की बात कर रहे हो, आपका 1 साल का क्या प्लान है उसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कंटिन्यूअस यूज़ करते हो। क्यों, क्योंकि वो चीज़ें आपने करना स्टार्ट कर दिया है, अभी फिनिश नहीं हुई है, आपका ड्यूरेशन लंबा है लेकिन आपने स्टार्ट कर दिया है, इसलिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती हैं, ठीक है। जैसे यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया आपने, या तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो आज, है ना। तो ये एग्ज़ाम्पल आप देख लेना। आप सिर्फ इतना याद रखना, सिंपल वहाँ पर हो जाता है जहाँ पर आपका आप जनरल रूटीन वाली बातें करते हो, जैसे आप पूरे दिन में क्या करते हो, अगर आप ये किसी से बात कर रहे हो, आप किसी से नॉर्मली कुछ पूछ रहे हो, तो वो सिंपल में आता है। कंटिन्यूअस वहाँ पर हो जाता है, वर्ड कंटिन्यूअस से याद रखना कि कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया है बट वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो वो आपका कंटिन्यूअस में आ जाता है, इसलिए उसमें आई एन जी लगता है, इज़ एम आर लगता है, ये याद रखना। और जो अपना सिंपल है उसमें क्या लगता है, एस ई एस लगता है वर्ब के साथ में, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपके बहुत बेसिक हैं, स्कूल वाले क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इतने सिंपल क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है। द अर्थ गो
अराउंड द सन, ठीक है। पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है सूरज के चारों तरफ। अब इसमें देखो गो आएगा या गोज आएगा। फिर राइस डजंट ग्रो इन द कोल्ड क्लाइमेट, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। ये बताना, ये आप बताना, इसको कमेंट करना, आप इसके आंसर कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर इसका भी देखो, मधुमक्खी शहद बनाती है, बीज मेक हनी, वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट, एन एथिस्ट डजंट बिलीव इन गॉड, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनादर, ठीक है। आप इसको करेक्ट करना, फिर बताना कि क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चंस भी हैं, देखो, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव आई एम डूइंग और नेगेटिव आई एम नॉट डूइंग। ये आपका कंटिन्यूस वाले सेंटेंस उसका है, टेंस का है, जो अपन ने कंटिन्यूस पढ़ा ना अभी, कि आई के साथ एम यूज़ होता है, ही सी, इनके साथ में आपका आर यूज़ होता है, फिर वर्ब के साथ आपका आई एन जी यूज़ होता है। ये देखो, वी यू दे के साथ आपका आर यूज़ होता है, एम इज़ आर, बस ये कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है आप ये देख लेना। ही सी इट के साथ इज़ यूज़ होता है, सॉरी, हाँ, ये देख लेना और आप इसका बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये कुछ 12-13 एग्जांपल्स हैं, आप इनको कंप्लीट करना और फिर कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा आंसर सही है नहीं है। मैं बताऊंगी, फिर आपको रिप्लाई करूंगी, है ना। इसका पूरा आंसर मैं पोस्ट कर दूंगी, उसमें कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है।